हेलो दोस्तों, स्टडी विद पीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वृत्त या सर्किल। वैसे ये 10th क्लास का 12वां चैप्टर है, लेकिन सभी क्लासों में इसका कुछ न कुछ दिया हुआ है और यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं दोस्तों कि वृत्त किसे कहते हैं। साधारण तौर पर अपन वृत्त खींचते हैं, जैसे अपन प्रकार लेते हैं, प्रकार के अंदर फिर पेंसिल लगाकर प्रकार की नोक को टिका देते हैं और पेंसिल के चारों तरफ घुमा देते हैं, तो इस तरह से अपना एक वृत्त बन जाता है। अब देखो, वैसे साधारणतः वृत्त की अपन परिभाषा दें तो अपन क्या कहेंगे कि एक ही तल पर स्थित विभिन्न बिंदु, ये जो वृत्त की ये परिधि है इसको अपन परिधि कहते हैं। ये वृत्त के इस तल पे जो स्थित है ये सब बिंदुओं का एक समूह है और ये बिंदुओं का समूह है इस बिंदु से समान दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये इधर भी 5 सेंटीमीटर है, इस साइड में भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब चारों तरफ ये 5 सेंटीमीटर है। तो अपन वृत्त की परिभाषा दें तो अपन क्या बताएंगे कि एक ही तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है। बिंदु जो इसके अंदर डॉट 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 डॉट, ये जो परिधि है ये बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह है। उन सभी बिंदुओं का समूह है जो उसी तल पर स्थित किसी एक बिंदु से, यानी यही तल है, इस तल पर स्थित ये बिंदुओं का समूह है जो उसी तल पर स्थित किसी एक बिंदु से, एक बिंदु यानी केंद्र से समान दूरी पर हो। वृत्त कहलाता है। एक ही तल पर स्थित ये अपना एक तल है, इस तल पर स्थित ये बिंदुओं का समूह है जो एक बिंदु यानी इस केंद्र बिंदु से ये समान दूरी पर स्थित है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। अब देखो दोस्तों, वृत्त के भाग देखते हैं। जैसे वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं, तो अपन देखते हैं एक वृत्त बनाते हैं, ये अपना वृत्त है, ये केंद्र है। तो देखो दो भाग हो गए, एक तो ये हो गया वृत्त का अंदर वाला भाग, दूसरा होगा वृत्त का बाहर वाला भाग। तो अंदर वाले भाग को अपन कहेंगे अभ्यंतर भाग और बाहर वाले भाग को अपन कहेंगे बहिर्भाग। और ये जो वृत्त की परिधि है इसको अपन कहेंगे वृत्त। तो वृत्त के अपन 3 भाग बोलेंगे, एक भाग अभ्यंतर भाग, दूसरा बहिर्भाग और तीसरा वृत्त। ठीक है। इसके अलावा वृत्त के अंदर कुछ चीजें होती है जिनकी अपन को जानकारी जरूरी है, जैसे केंद्र, दूसरा है त्रिज्या, तीसरा है जीवा, चौथा है व्यास। ये वृत्त के अंदर कुछ चीजें होती है जिनकी जानकारी जरूरी है। अपन वृत्त बनाते हैं तो जिस बिंदु पर प्रकार रखकर अपन वृत्त की संरचना करते हैं, इस बिंदु को अपन वृत्त का केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि के जो बीच की दूरी है इसको अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब तीसरा आता है, केंद्र हो गया, वृत्त हो गया,
अब आता है जीवा। जीवा किसे कहते हैं? ये जो वृत्त है, वृत्त के अंदर, ये वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र के अंदर परिधि पर अपन कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं। मान लो मैंने एक बिंदु ये लिया ए, दूसरा बिंदु मैंने ये लिया बी। अब ए और बी को मैंने मिला दिया, तो ये हो गई वृत्त की जीवा। इसको क्या कहेंगे? अपन वृत्त की जीवा। अब एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं होती हैं? एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं अपन खींच सकते हैं। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं अपन खींच सकते हैं, क्योंकि इस साइड में, इस साइड में, इधर से, इधर से, इधर से कितनी भी अपन जीवाएं खींच सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। चौथा है व्यास। अब व्यास, अब जैसे अपन ने ये जीवा खींची तो अपन एक जीवा और भी खींचते हैं। ये वृत्त का केंद्र, ये एक बिंदु परिधि पर ए, ये दूसरा बिंदु बी। तो अगर अपन ए और बी को मिलाएंगे तो ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, अपन उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। अर्थात व्यास भी एक जीवा ही है, लेकिन ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। और ये त्रिज्या की दुगुनी होती है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये इधर वाली भी एक त्रिज्या। ये मान लो वृत्त का केंद्र O है, तो AO और OB दोनों से मिलाकर वृत्त का व्यास बनाया, तो अपन क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास होता है वो उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। इसके आगे वृत्त की बेसिक जानकारी के अंदर वृत्त के खंड आते हैं, चाप आते हैं। जैसे वृत्त के परिधि पर अपन ने दो बिंदु लिए, ये एक चाप काट दिया। इस चाप के अंदर मान लो ये A है, ये B है, तो ये इस साइड का चाप छोटा बना है, इसलिए अपन इसको कहेंगे लघु चाप और इसका नाम देंगे AB। अब जो इस साइड का चाप बना है, ये बड़ा चाप है, यहां से लेकर यहां तक, इसको अपन कहेंगे दीर्घ चाप। अब इसका नाम भी AB दें तो ये तो फिर नाम समान हो जाएगा। तो बड़े वाले चाप के बीच के अंदर अपन क्या करते हैं? एक और कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया R, तो दीर्घ चाप का नाम अपन देंगे ARB। इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ी भिन्नता आ जाएगी। भिन्नता आ जाएगी तो अपन को पहचानने में आसानी होगी कि जो सीधा AB लिख रखा है वो क्या है? लघु चाप है, और जो ARB लिख रखा है ये दीर्घ चाप है। इसके अलावा वृत्त के जो खंड बनते हैं, अपन वृत्तखंड बनाते हैं। वृत्तखंड भी दो बनते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। जैसे ये अपना वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, तो जैसे ये A और B दो पॉइंट हैं, दो बिंदु है, इससे अपन मिलाया, एक जीवा मिलाई, तो इससे क्या करें? दो खंड बन गए। एक तो वृत्त का बड़ा खंड बन गया, एक वृत्त का छोटा खंड बन गया। तो इसको तो अपन कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, और इस छोटे वाले को क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। तो ये तो अपने पास हो गई वृत्त की प्रारंभिक जानकारी जो बेसिक होती है। इसके अलावा जैसे अपन कक्षा 10 के लिए जाते हैं, तो कक्षा 10 के अध्ययन के लिए जाते हैं, तो इसमें अपन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसके अलावा अब अपन महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो कि अपना एक ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है O, और ये मैंने एक जीवा खींच दी AB। अब देखो, ये जो जीवा AB के दो बिंदु हैं A और B, इसके द्वारा वृत्त की परिधि पर, केंद्र पर कोण बनता है। जैसे मैं यहां से इसको मिलाऊं तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, और त्रिभुज में ये कोण बन गया। ये तो हो गया दीर्घ वृत्तखंड के अंदर। अब लघु वृत्तखंड के अंदर भी मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लो अपना था X, ये इधर वाला पॉइंट लिया जो Y लिया, इससे मिलाया तो एक कोण बन गया। ये दीर्घ वृत्तखंड के में अपने पास कोण बना AXB।
लघु वर्तखंड के अंदर अपने पास कोण बना ए वाई बी। अब अपने पास तीसरा एक कोण ये भी बनता है जो केंद्र से जोड़ते हैं, तो ए ओ बी अपने पास एक कोण ये बन गया। तो वर्त की जीवा से अपन वैसे तो बहुत सारे कोण बना सकते हैं, लेकिन मेनता एक तो दीर्घ वर्तखंड में बनाएंगे, एक लघु वर्तखंड में बनाएंगे, एक केंद्र पर बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में इसकी प्रमेय भी दी है, तो इसकी प्रमेय के बारे में भी अपन इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे ये अपना एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। अब मैं इसके अंदर दो जीवाएं खींचता हूं, एक जीवा ए बी और दूसरी कहीं भी खींच दूं ये सी डी। अब देखो, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं लंबाई के अंदर, तो इनसे बनने वाले कोण बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। जैसे मान लेते हैं इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब इससे जो कोण बना ये ए ओ बी, और इधर से जो सी डी वाले से जो कोण बना सी ओ डी, ये कोण बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। साधारणतः अपन देखने से पता चलता है, जैसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और इसकी पास वाली ये दोनों भुजाएं हैं, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, तो ये तो हो गई एक भुजा, इसकी ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। तो अपन को साधारणतः देखने से पता चलता है, जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, ये इसमें बोल के बताया है। और इसके अलावा ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये तो चारों वैसे ही बराबर हो गई। मान लो वृत्त की त्रिज्या अपन मानते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो जब वृत्त की सभी भुजाएं बराबर हो गई तो उनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। जैसे त्रिभुज की सर्वांग समता मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता, वैसे ये इसका टॉपिक नहीं है, त्रिभुज वाले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अपन बता देते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। त्रिभुज के अंदर 6 कंटेंट होते हैं, 3 तो भुजाएं, जैसे इसका नाम दूं ए बी सी, तो इसके अंदर 3 भुजा हो गई। कौन कौन सी? भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरा भुजा ए सी। और इसके अंदर 3 ही कोण हो गए। कौन कौन से? कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये त्रिभुज के अंदर 6 कंटेंट होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। अब देखो, मान लो कोई दूसरा त्रिभुज है जिसका मैं नाम दे देता हूं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब इसके अंदर भी 3 भुजाएं हैं। कौन? एक्स वाई भुजा, भुजा वाई जेड और भुजा एक्स जेड। कोण भी 3 है, कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड। अब जैसे त्रिभुज की सर्वांग समता क्या कहती है कि या इसमें से कोई भी 3 चीज इस त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ, इन दोनों में 6 में से इसकी 3 और इसकी 3 बराबर हैं, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसे आगे बताते हैं, मान लो कि ये दे दिया ABC, ये बना अपना त्रिभुज ABC। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिभुज अपन ने भी लिया था XYZ, तो अपने पास 3 एक त्रिभुज बना XYZ। अब मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर है,
ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। यानी इन दोनों त्रिभुजों के 3 कंटेंट आपस में बराबर हो गए। ये भुजा किसके बराबर हुई? इसके। ये भुजा किसके बराबर हुई? इसके। ये भुजा किसके बराबर हुई? इसके। तो अब इसके बाकी 3 कंटेंट जो बचे, तीनों कोण, वो भी बराबर होंगे। कोण ए बराबर होगा कोण एक्स के, कोण बी बराबर होगा कोण वाई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जेड के। तो ये तीनों कंटेंट भी बराबर होंगे। इसे अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। ये विस्तृत रूप से अपन सर्वांग समता वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अपने जो कक्षा 10 के अंदर जो प्रमेय दे रखी है, पहले अपन उस प्रमेय को पढ़ेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। पहले उसको साधारण रूप से अपन समझेंगे पूरी तरह से, फिर उसको थ्योरेटिकली सिद्ध करेंगे। जो पहली जो प्रमेय है वो क्या है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखो, सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे? समझेंगे। मान लो ये अपन ने एक लिया त्रिभुज वृत्त, ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की जीवा। केंद्र का नाम दे दिया अपने O, और इस जीवा का नाम दे दिया अपने AB, और इस साइड में इसके बराबर ही अपन ने एक जीवा खींच दी जिसका नाम अपने दे दिया CD। अब देखो, ये कह रहा है कि केंद्र की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं। तो मान लो ये वृत्त की जीवा है, अपन मानते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखो, ये जो कोण बनेगा इसको अपन मिलाते हैं, और इस कोण की चर्चा, और A से O को मिलाया और B को O से मिलाया, इस कोण के कोण COD बराबर है कोण AOB। इसका कहने का मतलब है एक वृत्त की केंद्र से पर जो बराबर जीवाएं कोण अंतरित करती हैं वो बराबर हैं। ये अपन को सिद्ध करनी है। अपन वैसे त्रिभुज की सर्वांग समता से एक बार समझें तो देखो कि ये भुजा बराबर है इसके, ये देखो वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये तो चारों बराबर ही हैं। तो अपन ये कह सकते हैं AO बराबर है CO के और BO बराबर है DO के। तो ये भुजा बराबर होगी इसके, ये भुजा बराबर होगी इसके, और ये भुजा बराबर होगी इसके। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो इनके तीनों कोण भी बराबर हो गए। ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। तो ये तो अपने मोस्टली समझ लिया। अब अपन क्या करते हैं? इसको सिद्ध करते हैं। जैसे थ्योरेटिकली अपन सिद्ध कैसे करते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका देखो। सबसे पहले अपन को लिखेंगे कि सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना अपन को सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर है कोण COD के। और अपने ऊपर दिया हुआ क्या हुआ है? अपने पास दिया हुआ है कि AB है वो बराबर है किसके? CD के। अब अपन क्या करते हैं? अपने पास दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। तो अपने पास त्रिभुज है AOB और दूसरा अपना पास त्रिभुज है COD। ये अपने दोनों त्रिभुज है।
अब इस त्रिभुज के अंदर अपन वही चीजें करनी है कि इसके अंदर 3 चीजें इसकी और 3 चीजें इसकी दोनों बतानी है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अपन साबित कर देंगे कि ये त्रिभुज एक सर्वांग सम त्रिभुज है। तो सर्वांग सम त्रिभुज है तो इसके कंटेंट इधर से इधर बराबर में होंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास जो दिया हुआ वही लिखेंगे। सबसे पहले इसमें अपने दिया है प्रमेय के अंदर की भुजा ए बी बराबर है सी डी के। दूसरा भुजा ओ ए बराबर है ओ सी के। भुजा ओ ए बराबर है ओ सी के। भुजा ओ ए बराबर है ओ सी। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं। दूसरी ओ बी बराबर है ओ डी के। ओ बी बराबर है किसके? ओ डी के। क्यों? त्रिज्या है। तो देखो एक त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो गई। यानी त्रिभुज के जो सर्वांग समता का जो नियम है, कौन सा नियम? भुजा भुजा भुजा, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं एस 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 नियम। इस नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी दोनों सर्वांग सम हैं। तो अपन लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। इसके कोष्टक में अपन लिख देंगे किस नियम से है? तो एस 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 नियम से। ये सर्वांग समता का इस बराबर के निशान के ऊपर सर्वांग समता इस तरह से ओपन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सर्वांग समता का निशान हो जाता है। तो अपन अगर ये कह देंगे अतः है जो कोण अपना ए ओ बी है वो किसके बराबर होगा? सी ओ डी के। यानी एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रमेय जो इसके अपोजिट प्रमेय है, प्रमेय अगली प्रमेय जिसको अपन प्रमेय 12.2, ये पिछले वाली की अपोजिट यानी पिछले वाली की उल्टी है। पिछली वाली में क्या बताया था कि दो समान जीवाओं से केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है। अब इसको उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो जीवाएं बराबर होंगी। जैसे पहले प्रमेय लिख देते हैं कि यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो वे जीवाएं बराबर होंगी। वे जीवाएं बराबर होंगी। जैसे ये पहले इसको समझते हैं पूरी तरह से कि यदि वृत्त, तो सबसे पहले अपन क्या एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त का केंद्र। यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा, दो जीवा ले लेते हैं, कोई भी जीवा, जैसे इस बार इस साइड में लेते हैं एक जीवा ये, एक जीवा ये। इस जीवा का नाम मैंने दे दिया ए बी, इस जीवा का नाम दे दिया सी डी। जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो अब ये दो जीवाओं का एक बिंदु है ए, दूसरा है बी, तो इन दोनों द्वारा ये बनेगा एक वृत्त का, वृत्त के केंद्र पर एक कोण ये बनेगा। और दूसरी जीवा है सी डी, तो सी डी से सी को से मिलाया और डी को से मिलाया तो ये बनेगा कोण। अब ये कह रहा है कि यदि ये दोनों कोण बराबर हैं, मैं मान लेता हूं कि ये दोनों कोण 120 के हैं, मान लो ये कोण भी 120 का है और ये कोण भी 120 का है, ये दोनों कोण बराबर हैं तो ए बी और सी डी बराबर होंगे। ये जो अपन ने पिछली प्रमेय की थी उसका उल्टा है। उसमें क्या था कि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। अब इसमें कह दिया कि कोण अंतरित कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये तो इसको अपोजिट बात हुई, तो हाथों हाथ अपने समझ में आ गई। अब देखो इसको अपन सिद्ध करेंगे। जैसे अपन को पास सिद्ध क्या करना है? सिद्ध अपने पास करना है कि जो जीवा ए बी है वो बराबर है
सी डी के। और अपने पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है अपने पास कि कोण ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी बराबर है किसके, कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। 120 120 मैंने अभी लिखा है, बाकी ऐसा लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो अब वही चीज अपने पास दो त्रिभुज बन गए। अपने पास त्रिभुज बना, एक तो त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा अपने पास त्रिभुज बना सी ओ डी। ये अपने पास दो त्रिभुज बने। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अपन को तीन सर्वांग समता के नियम के अनुसार इन दोनों त्रिभुजों में अपन को तीन चीज बराबर करके दिखानी है। तो एक चीज तो सबसे पहले दी हुई है, भुजा ए बी बराबर है किसके, सी डी के। इसके अलावा और क्या है अपने पास, देखो नहीं ए बी बराबर सी डी, सॉरी ए बी बराबर सी डी तो अपन को सिद्ध करना है। जैसे अपने पास तीन चीजें दिखानी है, तो अपने पास सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं कि ओ बी बराबर है किसके, ओ डी के। भुजा ओ बी बराबर है किसके, ओ डी के। क्यों, क्योंकि ओ बी और ओ डी दोनों त्रिज्या है, तो अपन यहां लिख देंगे त्रिज्या। दूसरी अपन देखो ओ ए और ओ सी बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, तो ये चारों त्रिज्या हैं, तो चारों आपस में बराबर ही होंगी। तो ओ ए बराबर है ओ सी के। क्यों, क्योंकि त्रिज्या है। अब देखो ओ ए ओ बी, ओ सी ओ डी, इन दोनों के बीच में एक कोण है जो दिया हुआ है कि बराबर है, तो अपन इन दोनों के बीच में लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया, लेकिन इनके बीच में लिखना है, क्योंकि जो सर्वांग समता का नियम हुआ है एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा। तो ये नियम है, तो कोण को बीच में लेना है, यानी दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। तो अपन यहां सुविधा की दृष्टि से लिखेंगे भी बीच में, क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, जो अपने पास पहले दिया हुआ ही है प्रमेय में। तो ये तीनों चीजें अपने पास बराबर हो गई। तीन चीजें बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम, बराबर के ऊपर ये ऐसा निशान लगाते हैं, ये सर्वांग समता का निशान हो जाता है। सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। तो ये कौन सा नियम लगा, अपन ने क्या लिखा, एक तो ली भुजा, एक लिया कोण, एक ली भुजा, तो क्या हुआ, एस ए एस नियम से। तो जब त्रिभुज के तीन कंटेंट आपस में बराबर हो गए, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के, एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा, यानी भुजा कोण भुजा तीन बराबर हो गए, तो बाकी की बची हुई तीन चीजें भी बराबर ही होंगी। तो अपन इस तरह से ये लिख सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर होगी सी डी के। तो ये अपन को सिद्ध करना था, तो अपन ये लिख देते हैं इति सिद्धम। तो दोस्तों आगे बहुत सारी प्रमेय हैं जो अपन इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।